Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution. We are going to start our class 12th biology from first chapter reproduction in organisms. Okay, then you all know what is reproduction. ठीक है, आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है. What is reproduction, what is evolution, they are parallel things. Okay, तो क्या होता है, organisms produces like their own kind. उसी से क्या होता है, इवोल्यूशन चलता है. मतलब अगर किसी को ऐसा क्वेश्चन आया कि जैसे इतने मतलब सालों से अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी कंसिस्टेंसी कैसे चलती जा रही है, ह्यूमन बींग्स हो या फिर जैसे इंसेक्ट्स हो, वो अभी तक क्या कहते हैं उसे चल कैसे रहे हैं इतने सालों से, इतने मिलियन ईयर्स से ये ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स अर्थ पे सर्वाइव कैसे कर सकते हैं. तो वो क्या है, क्यों कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन से. क्योंकि लिविंग थिंग्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनके जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को. उसी से क्या होता है, इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं और क्या है, हमारा जो लिविंग थिंग है वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है. ठीक है, तो क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस लाइक देयर ओन काइंड, ये है रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्थ टू डेथ. कौन सी डेथ, नेचुरल डेथ, कोई एक्सीडेंट नहीं या फिर कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं. बर्थ टू डेथ तक जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन. ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म का यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म हो, हायर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, जब वो उसका बर्थ होता है टिल इट्स नेचुरल डेथ, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है जो वैरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में. हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना अलग क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है. तो क्या ऑर्गेनिज्म पूरे लाइफ स्पैन में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं. एक पर्टिकुलर क्या है, लाइफ की फेज होती है, तभी ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, अब लाइफ स्पैन के कुछ स्टेजेस होते हैं, वो हम देखते हैं. लाइक बर्थ, सबसे पहले क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, फिर ग्रोइंग पीरियड होगा. ठीक है, एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी तक, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी तक ग्रोइंग पीरियड होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, जुवेनाइल फेज. क्या होती है ये, ग्रोथ पीरियड होता है ये. मतलब एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी तक हम क्या करते हैं, पहले ग्रो होते हैं, उसे हम जुवेनाइल फेज कहेंगे. ठीक है, देन आती है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज या फिर रिप्रोडक्शन पीरियड. एक लाइफ स्पैन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी जैसा कोई प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट एजिंग इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनिमल हम क्या कहते हैं, एजिंग, और इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स हम कहते हैं सेनेसेंस. एजिंग को ही प्लांट्स के लिए क्या कहते हैं, सेनेसेंस. रिप्रोडक्शन के बाद आप क्या कर सकते हैं, खुद से कंपेयर कर सकते हैं इन टर्मिनोलॉजीज को ह्यूमन बीइंग से. क्या होगा, पहले बर्थ होगा, फिर बच्चा एक ग्रोथ होने तक बढ़ेगा, उसे कहेंगे जुवेनाइल फेज. फिर क्या होती है, एक रिप्रोडक्टिव फेज आती है लाइफ की, जब क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद में क्या होता है, एजिंग होता है, जो क्या है, डेथ की तरफ जाता है, नेचुरल डेथ की तरफ जाता है. ये टर्मिनोलॉजी एजिंग हम एनिमल्स के लिए कंसीडर करते हैं, और इसी को, एजिंग को ही प्लांट्स के लिए क्या कहेंगे, सेनेसेंस. ओके, लास्ट में होती है नेचुरल डेथ.
तो हमें पर्टिकुलरली देखना है रिप्रोडक्शन पीरियड या फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इन डिफरेंट एनिमल्स इन डिफरेंट वेज। ठीक है, ओके। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ स्पैन होता है। इट डजेंट मैटर विथ साइजेस। ठीक है, कोई भी साइज हो, लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो उनकी साइज़ भले ही छोटी हो, जो हम देख नहीं पाते नेकेड आई से, लेकिन उनका लाइफ स्पैन वेरी कर सकता है, वो हमसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो साइज डजेंट मैटर इन लाइफ स्पैन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। मे फ्लाई क्या है? एक इंसेक्ट है। मे फ्लाई एक इंसेक्ट है। इसका लाइफ स्पैन है 24 आवर्स, मतलब 1 डे। मतलब इसकी पूरी ज़िंदगी कितने टाइम पीरियड की है? 24 आवर्स की या फिर 1 डे की। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा? बर्थ से, मतलब एग स्टेज से, प्यूपा से लेके, लार्वा से लेके प्यूपा से फ्लाई होने तक, और अडल्ट स्टेज के बाद इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज जो है इसकी कुछ मिनट्स की रहती है, मतलब 5 to 7 मिनट्स का इसका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, बाद में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है? मे फ्लाई का लाइफ स्पैन है, एग से लेके लार्वा, लार्वा से लेके प्यूपा, प्यूपा से लेके अडल्ट फ्लाई बनने तक। और रिप्रोडक्शन की फेज कितनी होती है? 5 to 7 मिनट्स की। तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। मतलब ये सबसे छोटा लाइफ स्पैन है 24 आवर्स का। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं लॉन्गेस्ट लाइफ प्लान का। ओके, तो बोहेड व्हेल एक क्या है? हमारा ओशन मैमल है, जो जो एक्वेटिक मैमल है, फिश कह सकते हो आप, एक्वेटिक मैमल है, वो क्या है? बोहेड व्हेल। उसका लाइफ स्पैन अप टू 150 to 200 ईयर्स का होता है। 150 to 200 ईयर्स का होता है, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होता है। लाइक सम टर्टल्स जिनका लाइफ स्पैन 100 to 150 ईयर्स, या फिर सम स्पेसिस में ये लाइफ स्पैन 200 से भी ज़्यादा हो सकता है कुछ स्पेसिस का। ठीक है, लाइक्स इन सम प्लांट्स या फिर बर्ड्स देखते हैं। पैरट का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 140 ईयर्स का होता है। और क्रॉस, पैरट और क्रॉस जो है सिमिलर दिखते तो है, साइज़ भी उनका सिमिलर है, लेकिन लाइफ स्पैन वेरी कर सकता है। यही पॉइंट मैंने पहले भी बताया कि साइज डजेंट मैटर इन लाइफ स्पैन। भले ही क्रॉ या एंड पैरट्स लुक सिमिलर इन साइज, लेकिन क्या है? पैरट का लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स और क्रॉस का बहुत कम होता है 15 to 16 ईयर्स का। ओके, ये हो गया बर्ड्स के बारे में। लाइक बनियान ट्री, प्लांट्स तो 1000 ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स लाइक बनियान ट्री और पीपल ट्री, तो ये जो प्लांट्स हैं वो 1000 ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हुआ लाइफ स्पैन। डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट लाइफ स्पैन हो सकते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन वैरी करता है, तो रिप्रोडक्टिव फेज भी उनकी वैरी करती है। तो दो टाइप से जनरली रिप्रोडक्शन किया जाता है, या फिर सेम काइंड ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। सभी को पता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले इनके क्या देखेंगे? कॉमन या फिर डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है इनका वो देखेंगे।
ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पैरेंट। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसकी डेफिनेशन ही है असेक्सुअल क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पैरेंट। मतलब यहाँ पे एक पैरेंट, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम? सिंगल पैरेंट। ठीक है, किसी की हेल्प के बिना भी हो सकता है। तो क्या है यहाँ पे? नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, कंपैरिजन अगर हम देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स नेसेसरी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल एंड फीमेल पर्टिकुलर, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्स। ठीक है, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो कोई गैमेट फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दो पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व है तो यहाँ पे गैमेट फ्यूजन नेसेसरी है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल फीमेल एग एंड मेल स्पर्म इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होते हैं वो क्या करें? वो फ्यूज़ होने के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट गैमेट फ्यूजन। थर्ड पॉइंट है, हाँ वेट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट फ्यूजन एंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बस माइटोटिक डिवीजन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक प्लस माइटोटिक दोनों डिवीजन होते हैं। अब ये क्या होता है? आपने 11th में अगर पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने मेरे कोई भी कहीं पे भी अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा व्हाट इज़ माइटोटिक डिवीजन एंड व्हाट इज़ मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो हम एक बार ब्रीफली उसका मीनिंग देख लेते हैं, फिर आगे का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है। मतलब डिप्लॉयड सेल मतलब क्या? इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 46। ये क्या है? 46 क्रोमोसोम है, सिंगल सेल है और वह डिप्लॉयड है। ठीक है, इसके अंदर डिवीजन होके दो सेल बनेंगे और ये दोनों भी कैसे होंगे? डिप्लॉयड। कैसे होंगे? डिप्लॉयड सेल होगी ये भी और ये भी डिप्लॉयड सेल। मतलब इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 46, इसमें भी 46 होगा। तो ये होती है माइटोटिक डिवीजन। इस डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? माइटोटिक डिवीजन। और इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल इसको याद कैसे रखोगे? इक्वेशनल इक्वल, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, खुद के जैसा ही। दो सेल कैसे प्रोड्यूस करेंगे? मतलब सिमिलर क्रोमोसोम वाले, डिप्लॉयड। ठीक है, अब मियोटिक डिवीजन क्या होता है? ये सिंगल सेल है, डिप्लॉयड है, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 46। ठीक है, अब इसमें से जो दो सेल प्रोड्यूस होंगे, वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड। मतलब इसका क्रोमोसोम नंबर 23, इसका क्रोमोसोम नंबर 23। ये हो गई हमारी मियोटिक डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये है डिफरेंस। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? स्पेसिफिकली माइटोटिक डिवीजन होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों भी होता है, माइटोटिक भी और मियोटिक भी। अब
अगर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पेरेंट है नहीं, ठीक है, कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं है सिंगल गैमेट से या फिर सिंगल सेल से, या फिर क्या है सिंगल पेरेंट से अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है तो वो कैसा होगा, ऑब्वियसली सिमिलर लुकिंग होगा, एकदम जेरोक्स कॉपी होगा अपने पेरेंट का, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्लोन। फॉर्मेशन ऑफ क्लोन मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। सिमिलर सर दिख रहा है क्या यहाँ पे? ओके। मतलब मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कोई अदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो एग्जैक्टली रिप्लिका बनेगा। जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी एनिमल प्रोड्यूस होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, वो एग्जैक्ट रिप्लिका होगा, एज लाइक जेरोक्स कॉपी ऑफ पेरेंट, ठीक है। तो वो क्या होगा, क्लोन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे नहीं होता, यहाँ पे क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं, इनहेरिडिटी होती है, हाँ, तो यहाँ पे वेरिएशंस होते हैं, मतलब दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या होगा, बट ऑब्वियस है क्या होगा, जो नया एनिमल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसमें दोनों भी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होंगे और हेरिडिटी भी होगी, जीन फ्लो भी होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो नया ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करेगा, वेरिएशन का शो करेगा, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। हम अपने पेरेंट्स के जैसे एज लाइक देम नहीं दिखते, ठीक है, जैसे कि हमारे पेरेंट दिखते हैं वैसे हम नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। लाइफ स्पैन जो कि साइज़ पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल। सबको बेसिक पता है कि असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट होता है। असेक्सुअल में कोई भी गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, सेक्सुअल में गैमेट फ्यूजन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है,